कहानी शुरू होती है मार्च 2016 में। अपने मंगेतर बैन के साथ फोन पर बहस के बाद मिशेल ने जल्दी से एक सूटकेस पैक किया, एक हीरे की अंगूठी छोड़ दी और न्यू ऑरलियंस चली गई। रास्ते में मिशेल ने फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल भरवाया। फ्यूल भरवाते समय उसे ऐसा लगा कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और पीछा कर रहा है। मिशेल कार में फ्यूल भरने के बाद न्यू ऑरलियंस के लिए फिर से रवाना हो गई। उस समय जब वह रात को ग्रामीण लुसियाना से गुजर रही थी, बेन उसकी मंगेतर ने उसे फोन किया और उसे वापस लौटने के लिए विनती की। वो मिशेल को बार बार समझाता था कि कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन मिशेल कोई जवाब नहीं देती है। बेन के बार बार कहने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मिशेल उसके बाद रेडियो चालू करती है, जिससे कि उससे मौसम की रिपोर्ट का पता चलता है और साथ ही वह उससे यह समाचार मिलती है कि कई प्रमुख शहरों में ब्लैकआउट की खबरें आ रही है। कुछ समय बाद ही उसकी कार को अचानक भयंकर टक्कर लगती है और उसकी गाड़ी सड़क से नीचे पलटकर गड्ढे में गिर जाती है। जब मिशेल की आंख खुलती है तब वह खुद को दीवार से बंधी हुई पाती है और उसका पैर घायल दिखता है। वो कोशिश करती है पैरों के ताले को खोलने की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर उससे एक आइडिया आता है। उसके बिस्तर के पीछे लगी स्लाइड स्टैंड से वो अपने फ़ोन, जो कि उससे 10 मीटर दूर टेबल पर रखा हुआ होता है, अपने पास खींच लेती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है। उसके दरवाजे की खड़खड़ सुनाई देती है और कुछ समय में एक अजनबी एंटर करता है जो मिशेल के लिए खाना लाता है। उस शख्स का नाम हावर्ड होता है। मिशेल उससे पूछती है कि वो कौन है, वो मुझसे क्या चाहते हो। तो हावर्ड कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने में मदद करूंगा। उसके बाद वो एक लैडर स्टिक रूम में रखता है जिसे मिशेल सपोर्ट लेकर चल पाए। उसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद मिशेल कमरे में पड़ी चीज़ जैसे लकड़ी का वो सीढ़ी और चाकू का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाती है और दरवाजे की साइड से उसका इंतज़ार करती है ताकि जब वो हावर्ड से मिले तो उस पर वार कर सके। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने पर भी वह नहीं आता है। उसके बाद उसे दूसरा आइडिया आता है। कमरे में ऊपर एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। मिशेल उसे ओपन करती है और लाइटर से एक कपड़े में आग जलाकर उस वेंटिलेटर के अंदर डाल देती है, जिससे फायर अलार्म बजने लगता है और हावर्ड जल्दी से उसके कमरे में दौड़ कर आता है। हावर्ड जैसे ही अंदर आता है, मिशेल उस पर उसी नुकीले हथियार से हमला करती है जो उसने सबसे पहले बनाया था, लेकिन मगर उसकी यह कोशिश असफल हो जाती है और हावर्ड उसे दबोच लेता है और ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग से बेहोश कर देता है। मिशेल जब नींद से जगती है तब हावर्ड उसके पास होता है और वो उसे कहता है कि उसकी सारी कोशिश यहाँ से निकलेगी नाकाम रहेगी। वो कितना भी कोशिश कर ले, वो वहाँ से नहीं जा सकती। वो कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है, मिशेल को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिशेल के पहुँचने पर वो कैसे, तब वह बताता है कि बाहर एक बड़ा हमला हुआ है, शायद रूसियों या मंगल ग्रह के लोगों द्वारा, और उसने उसका मलबा ढूंढ लिया था। उसे अपने भूमिगत बंकर में लाकर उसकी जान बचाई थी। वह मिशेल से कहता है कि वो 1 या 2 साल तक नहीं जा सकते क्योंकि बाहर की हवा जहरीली है और बाहर हर कोई मर चुका है। ये कहकर वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे का ताला बंद कर देता है। अगले दिन मिशेल जब नींद से उठती है तो देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो दरवाजे के बाहर जाती है और एक और शख्स से मिलती है जिसका नाम अमेट होता है। वो बताता है कि ये एक बंकर है और वो यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा है क्योंकि बाहर निकलना सही नहीं है, क्योंकि बाहर हवा जहरीली हो चुकी है। कुछ देर बाद वह हावर्ड भी आ जाता है। हावर्ड मिशेल को एमेट के साथ उसके द्वारा बनाए गए सुसज्जित बंकर के दौरे पर ले जाता है। वो अपने पूरे बंकर के अंदर की चीज़ों को विवरण में बताता है कि कैसे यह सब हमें बाहर की सुरक्षा से सुरक्षित रखते हैं। वो ये भी कहता है कि वो किसी भी चीज़ को ना छुए। वो मिशेल को बाहर व्यू पोर्ट में सबूत के रूप में 2 सड़े हुए सुअर दिखाता है, लेकिन वह हावर्ड के ट्रक को भी दिखती है, जिससे उससे वो पल याद आता है जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। मिशेल को यह सब देखकर शक होता है और सब के बारे में वह निजी तौर पर इसे एमेट को बताती है।
जो इसे खारिज कर देता है और कहता है वह हमले को देखने के बाद अपनी इच्छा से बंकर में आया था। एक साथ अपने पहले डिनर के टाइम अमित थोड़ा हंसी मजाक करता है, लेकिन यह हार्वर्ड को पसंद नहीं आता और हार्वर्ड दोनों के ऊपर थोड़ा भड़क जाता है। मिशेल उसका विरोध करती है और उसकी चाबियां चुरा लेती है। जब हार्वर्ड को यह एहसास होता है कि उसकी चाबियां गायब हैं, तब मिशेल उस मौके का फायदा उठाकर हार्वर्ड के सर पर बोतल से वार करती है और बाहर के दरवाजे की तरफ भागती है, जहां से उसे घाव से भरी एक महिला दिखाई देती है जो अंदर जाने देने के लिए चिल्ला रही है। डर के मारे मिशेल पीछे हट जाती है और दरवाजा नहीं खोलती। हार्वर्ड यह कबूल करता है कि बंकर में जाने की हड़बड़ाहट में उसने गलती से मिशेल की कार को टक्कर मार दी थी और वो एक एक्सीडेंट था। वो उसके लिए मिशेल से इसके लिए माफी मांगता है। मिशेल हार्वर्ड के माथे पर लगी चोट पर टांके लगती है और हार्वर्ड अपनी बेटी के बारे में बात करता है और यादें शेयर करता है और बताता है कि उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ शिकागो चली गई है और वहां रहती है। मिशेल को यह भरोसा हो जाता है कि हार्वर्ड जो कह रहा है सब सच है और बाहर निकलना सही नहीं है। अगले दिन वहां ऊपर से कुछ तेज आवाज गुजरने के बाद एयर वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो जाता है और हार्वर्ड इसे वापस चालू करने के लिए मिशेल को एक छोटे डक्ट के माध्यम से भेजता है, क्योंकि उसकी साइज के हिसाब से केवल वही उसे डक्ट में पहुंच सकती है। मिशेल डक्ट के एंड पॉइंट पर पहुंचती है और सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर देती है। हालांकि उस कमरे में उसे एक ताला लगा हुआ रोशनदान मिलता है, जिसके खिड़की के कांच पर हेल्प लिखा हुआ होता है और उससे एक कान की बाली मिलती है जो उसने हार्वर्ड द्वारा अपनी बेटी की दिखाई गई तस्वीर में देखी थी। वह इसे बाद में एमिट को बताती है। जो तस्वीर में लड़की वो एक स्थानीय लड़की के रूप में पहचानता है जो 2 साल पहले लापता हो गई थी। तो एमिट कहता है कि यह फोटो में जो लड़की है वह उसकी बेटी नहीं है और हार्वर्ड झूठ कह रहा है। इन सभी चीजों से मिशेल और एमिट को यह मालूम पड़ता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचेंगे। तभी मिशेल को एक आइडिया आता है। उसने एमिट के साथ मिलकर एक सूट बनाना चालू किया जो उन्हें बाहर ले जा सके। वे दोनों हार्वर्ड से दूर रहकर उसकी नजरों से बचकर ये काम करते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों में से एक हार्वर्ड को रस्सी से बांध देगा और दूसरा बाहर निकलकर मदद मांगेगा। लेकिन अभी जैसा प्लान किया था उससे पहले हार्वर्ड को कुछ छुपे हुए उपकरण मिलते हैं जिनका उपयोग मिशेल और एमिट अपनी योजना के लिए कर रहे थे। वो मिशेल और एमिट को दोनों को पर्क्लोरेट एसिड में डुबाने की धमकी देता है, मगर एमिट पूरे इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और हार्वर्ड से सॉरी कहता है। हार्वर्ड उसकी माफी स्वीकार कर लेता है और अगले ही पल एमिट को गोली मार देता है, जिससे कि मिशेल डर जाती है। हार्वर्ड मिशेल को संभालता है और उससे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वे आखिरकार 2 लोगों का परिवार बन सकते हैं। मिशेल बाद में अपने पति को याद करती है और सोचती है कि काश वो अपने पति से झगड़ा नहीं करती और उसके साथ रहती। हार्वर्ड इसके बीच मिशेल को आइसक्रीम और चॉकलेट लाते मनाने के लिए मिशेल फिर से हार्वर्ड की नज़रों से बचकर सूट खत्म करने का काम में लग जाती है। शाम के वक्त जब हार्वर्ड मिशेल के कमरे में उसे डिनर के लिए बुलाता है, तब उसे सूट बनाने के खिलाफ सबूत मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि मिशेल और एमिट साथ में काम कर रहे थे। हार्वर्ड मिशेल को धक्का देता है, लेकिन वह भाग जाती है। उस पर एसिड की बैरल गिराने में कामयाब होती है, जिससे हार्वर्ड के चेहरे आधा झुलस जाता है। एसिड के फर्श पर गिरने के कारण फर्श पर पड़ी तारों में स्पार्कल होता है और उसके कारण कमरे में आग लगना चालू हो जाता है। हार्वर्ड उसका पीछा करता है, लेकिन मिशेल उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती है। वह वेंटिलेटर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर हार्वर्ड फिर से आ जाता है और उसे निकलने नहीं देने की कोशिश करता है। लेकिन मिशेल उसे अलमीरा जैसा बड़े सलाब से ढकेल कर आगे बढ़ती है, जैसे तैसे सूट पहनती है और बाल बाल बचकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो अपनी कार के अंदर जाती है। इस दौरान उसके सूट के पैंट का कवर थोड़ा फट जाता है और उसे लगता है कि बाहर का माहौल उसे प्रभावित करेगा, तो वो जल्दी से अपने पैर पर जहां सूट फट जाता है उसे कवर करती है। मगर बस उसके बाद जब उसने ऊपर की चिड़ियों को उड़ता देखा तो वो अपना फेस मास्क हटा देती है। उसको एहसास होता है कि हार्वर्ड ने जो उसे कहा था सब झूठ था। लेकिन तभी मिशेल दूर पर तैरते हुए एक एलियन बायोकेमिकल यान को देखती है। अचानक से बंकर में आग फैलने के कारण विस्फोट होता है, तो जहाज उसकी दिशा में मुड़ जाता है और एक 4 पैर और बड़े घोल कांटेदार मुंह वाला प्राणी उसका पीछा करता है।
वो अपनी कार का हॉर्न और हेडलाइट चालू कर देती है ताकि वो 4 पैरों वाले अजीब प्राणी उसकी कार की तरफ आकर्षित हो और उसे अकेला छोड़ दे। मगर उस अद्भुत प्राणी को मिशेल का पता चल जाता है और वह उसका पीछा करता है। मिशेल भागकर जल्दी से अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर असफल रहती है। वो किसी लड़की के कार पर हमला बोलता है और उसके कारण से वो कार में बेहोश हो जाती है। मिशेल को सीट पर लाइटर और कुछ कागज मिलता है। उसका इस्तेमाल करके मिशेल एक मशाल बना लेती है और उसको लाइट अप करके वो उस एलियन जीव के मुंह के अंदर फेंक देती है, जिससे वो बड़ी आंख और कांटेदार मुंह वाला पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मिशेल अभी गाड़ी के अंदर दिखती है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ती है और बाहर निकलती है, मगर बाहर का नजारा देखकर फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। मिशेल गाड़ी चालू करती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी के रेडियो से प्रसारण में कहा जाता है कि आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में कुछ सफलता मिली है और जीवित बचे लोगों को बैटन रूज में सुरक्षा की तलाश करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन ह्यूस्टन में चिकित्सा या युद्ध प्रशिक्षण वाले किसी भी व्यक्ति की मदद का भी अनुरोध किया गया है। मिशेल को आगे जाने पर 2 तरीके दिखाई पड़ते हैं, एक बैटन रूज की तरफ, दूसरा ह्यूस्टन की तरफ। मिशेल को सोचती है उसे किस रूट पर जाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वो ह्यूस्टन के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है ताकि वो वहां फंस गए और लोगों की मदद कर पाए। मूवी के एंड में ऊपर आकाश में बड़े एलियन जहाज दिखाई देते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।